कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मम्मी ने मोबाइल पकड़ाया, मोबाइल दे दिया, खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो बच्चा देखे जा रहा है, माँ मुंह में खिलाई जा रही है, बच्चा, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उसको मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्शियस तो है ही नहीं वो खाने के मामले में, है ना, पता ही नहीं क्या उसको पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है। तो ये हैबिट अगर बचपन में ही डेवलप हो गई तो वो फिर धीरे धीरे उसको यही लगेगा कि मोबाइल देख के ही खाना खाना है, तो वो क्या खाएगा उसको मालूम नहीं है, तो उसको कभी खाना उसको सूट करेगा, हाँ, उसको सही ढंग से, उसको कहते हैं ना, जो पोषण मिलेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब वो खा रहा है तो उसका जो दिमाग है वो तो मोबाइल के अंदर है, जो न्यूट्रिशन या जो पोषक तत्व उसने ग्रहण करने हैं जो है, तो जो चीज उसको मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ है डॉक्टर करुणा मेहता, जो कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन है, एक लाइफस्टाइल काउंसलर है, और अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है ये हम उनसे जानेंगे। और आज हम बच्चों की परेशानियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो मोबाइल से उनको एडिक्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यूथ जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दूसरों के चीज़ों को लेकर, खाने को लेकर, उसके बारे में बात करने वाले हैं, और कई सारी चीज़ों की जो अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सो वेलकम टू द शो मैम। तो आज हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो क्या होती है, कहाँ से ये शुरू हुआ, आप कैसे इस लाइन में आए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। जी देखिए, इस लाइन में आना तो मेरे लिए एक अनफॉर्चुनेटली जिसको कहते हैं वो था, है ना। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, बट अचानक ही मुझे पता चला कि जैसे होम साइंस में इस तरह के कोर्सेज होते हैं न्यूट्रिशन में, तो मैं बिना सोचे समझे इस ब्रांच में आ गई। और फिर देखा कि मतलब जिस समय आज से 25 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था, तब इतना यहाँ पे इसका चलन भी नहीं था। अच्छा। लेकिन उस समय जैसे मुझे पता चला कि इस तरह की कुछ चीज होती है, तो बिना सोचे समझे आगे बढ़ते गए, और फिर ये पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आज देखें हम चारों तरफ तो यही मार्केट है, न्यूट्रिशन, है ना। मैम, एक अच्छी लाइफस्टाइल जो होती है, जो अच्छा हेल्दी खाना होता है, वो क्या होता है? जैसे अगर हम इंडियंस की बात करें, घरों में आमतौर पर जो है सुबह उठते ही सबसे पहले जो है चाय, दूध, कॉफी वगैरह का ट्रेंड है, कल्चर है, रहा है शुरू से ही। और फिर जो है लंच होता है, फिर एक दोपहर में भी फिर कुछ खा लिया, हाई टी कुछ वगैरह ले लिया, फिर रात को। तो सही तरीका उसका क्या है और क्या लेना चाहिए खाने में? देखिए, इंडियन कल्चर में एक्चुअली चाय का बहुत चलन है। हाँ। मैं ये नहीं कहती कि 1 या 2 कप चाय पीना बुरा है, क्योंकि चीज हमें अगर खुशी दे रही है तो हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डाल ही रही है। अगर हम मन मार के चाय ना पियेंगे तो दुखी रहेंगे, है ना। बिल्कुल, बट ये उसका तो सही तरीका क्या है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो बैड टी लेना बुरा है, जो उठते ही जो बेड पे ही जो चाय जी पीते हैं हम, बिल्कुल, आपको चाय आपके बेड पे ही मिल रही है, वो बैड टी हो गई आपकी, वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल, है तो ना। सही क्या है उसका तरीका, किस तरह से? दिन की शुरुआत करने के 2-3 तरीके हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं। आप उठने के बाद में 2 से 3 ग्लास आराम से पानी पीजिए, है ना। फ्रेश होने के बाद अपने दिन की शुरुआत ड्राई फ्रूट से कीजिए, है ना। ड्राई फ्रूट से? जी हाँ, कितने ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? ये देखिए, पर्टिकुलर हम बच्चे, बड़े या मेल फीमेल जो भी है उनका हम एक जैसा शेड्यूल नहीं बता सकते। एक आम आदमी के लिए जिसको कोई भी तरह की बीमारी नहीं है ना, और वयस्क व्यक्ति के लिए हम कहेंगे 6 से 7 बादाम है, 2 अखरोट है, मुनक्का किशमिश है, उसी तरह से सीड्स हैं, ये सब भिगो के खाना अच्छा रहता है, ठीक है ना। लेकिन पानी पिए, फ्रेश हो, उसके बाद में मतलब नहा धो के अपना तैयार होके देन फिर जो है आप ये ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। जी हाँ, डिपेंड करता है, नहाना धोना ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि इसके बाद में कितनी देर बाद, मतलब आधा 1 घंटा? बिल्कुल, आधा घंटे बाद में आप ये ले सकते हैं। और उसके बाद में आप अपना एक फ्रूट भी खा सकते हैं साथ में, क्योंकि जो एम्प्टी स्टमक फल फ्रूट खाए जाते हैं उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है ना।
तो ये खाने के आधा घंटे बाद में हम अगर चाय पिए, क्योंकि वो एक खुशी दे रही है और उससे कई अच्छे हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं, तो वो आप पी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप पीजिए, अब आप वो गुड़ की पी रहे हैं, चीनी की पी रहे हैं, कम चीनी की पी रहे हैं, वो आपको जिस तरह का सूट कर रहा है। अगर कोई बीमारी है और कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस चीज को तो ध्यान रखना ही होगा हमेशा। तो इसमें भी ये है, कई लोग कॉफी पीते हैं, कई लोगों को दूध की आदत है, बच्चे भी आजकल जो है दूध नहीं पी रहे हैं, उसका क्या एक सॉल्यूशन है, या क्या क्या कारण है कि? देखिए आजकल तो कई जगह लोग दूध को बंद भी कर रहे हैं। क्या रीजन है? दिक्कत ये है कि जो दूध आ रहा है वो दूध सही है या नहीं वो हमें नहीं पता, है ना, इस वजह से कई लोग बंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम बहुत, हमारी दादी नानी सब दूध ही पी के बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दूध जो बचपन में पिया हुआ है वो हमारी लॉन्ग आगे के जीवन में, आपकी क्या हड्डियां कैसी है, आपके दांत कैसे हैं, है ना, आगे के जीवन में आपको ये सब चीज पता चलती है। अगर बचपन में बच्चे ने दूध नहीं पिया है तो वो डेफिनेटली आगे उसको कई तरह की कमियों से जूझना पड़ता है। तो बच्चे को दूध पिलाना बहुत जरूरी है। अब वो किस तरह का दूध पिलाना है, आपके रीजन में किस तरह की अवेलेबिलिटी है, क्या आपको शुद्ध मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हम बात ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि दूध पीना है ये जरूरी है। अच्छा, है ना, दूध पीना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो नाश्ते के बाद जो है खाना कितनी देर बाद खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? देखिए नाश्ता, चाय अगर आप पी रहे हैं तो चाय लीजिए, चाय के साथ में फूल मखाना 8-10, जहां तक हो सकता है बिस्किट टोस्ट ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे बाद ब्रेकफास्ट जरूर करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना उतना ही जरूरी है जितना आप जीवन की दिनचर्या आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, आप कोई व्रत उपवास में है, उसकी कोई कंडीशन से वो बात अलग है, लेकिन रूटीन में ब्रेकफास्ट, हम कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप रात भर से भूखे हैं और उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके शरीर की एनर्जी को कम कर देता है। अच्छा। आपके मेटाबॉलिज्म को वीक कर देता है। अच्छा। ठीक है ना, तो ब्रेकफास्ट करें और हर 2-3 घंटे में खाना खाना, यानी कि जो बिग मील है वो 3 लें। जैसे ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट के बाद लंच, एंड लंच के बाद में डिनर, और उसके बीच में जो गैप है 2 घंटे का, उसमें बहुत स्मॉल जो हम कहते हैं स्नैक्स, घर के जो स्नैक्स है वो हेल्दी स्नैक्स वो लेने चाहिए। और वो हेल्दी स्नैक्स मखाना हो सकता है, चने हो सकते हैं, बच्चों के लिए एनर्जी बार हो सकती हैं, जो खजूर है, मुनक्का किशमिश है, या ड्राई फ्रूट्स है, इनसे बनी हो सकती है, या कई तरह के सीड्स के प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं घर में, वो हो सकता है। तो वो लेना ज्यादा हेल्दी और बढ़िया है सेहत के लिए। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट के बाद जो लंच हमारा टाइम आता है, तो आप कह रहे हैं कि हर करीब एवरेज पकड़े 3 घंटे, 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लाइट खाना खाना चाहिए। जी हाँ। देन अगर लंच के बाद जो हाई टी टाइम होता है उस टाइम भी कुछ? बिल्कुल, लंच एक प्रॉपर जैसे आपने किया, उसके बाद में, मतलब लंच प्रॉपर का मीन्स मेरा मतलब ये है कि आपके पूरे दिन के आहार में 5 फूड ग्रुप्स जो हैं उनका समावेश होना चाहिए, है ना। जब ये फूड ग्रुप्स नहीं होते हैं तो उसी से हमें कई तरह की कमियां हो जाती है। जैसे कई लोग सैलेड बिल्कुल उनका नेग्लेक्ट होता है डाइट में से, जैसे मैं कई पेशेंट्स देखती हूँ, तो जब हम उनका रिव्यू लेते हैं, या मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कई तरह की कमियों से जूझ रहे हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कई फूड ग्रुप्स नेग्लेक्ट है उनके खाने में से। तो जैसे सलाद आप रोजमर्रा में नहीं खा रहे, तो आप फाइबर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपनी डाइट में से। विटामिन मिनरल्स जो हमें कच्चे खाद्य पदार्थों से, फ्रूट से, सलाद से, इन चीजों से मिल रहे हैं, तो वो खाने में नहीं मिलते हैं। तो खाने में हरी सब्जी भी हो, दही भी हो, उसके अलावा चपाती भी हो, सलाद भी हो, तो कहने का मतलब सारे ग्रुप्स होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। जी हाँ, सारी चीजें हो। और जैसे आपने मुझे सवाल किया कि इवनिंग स्नैक्स का, है ना, तो इवनिंग स्नैक्स बहुत जरूरी चीज इसलिए होती है कि जब हम इवनिंग स्नैक्स नहीं लेते हैं तो ये होता है कि जो हमारा डिनर है ना, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और उस समय हम जितना डिनर करना चाहिए उससे डबल डिनर कर लेते हैं। डिनर कितना करना चाहिए और कितने बजे करना चाहिए, सही तरीका क्या है? देखिए सबका जो टाइम है वो डिपेंड करता है उनके वर्किंग
आवर्स वर्किंग उनका कब खत्म होता है, डिनर सबका उसी पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं एक पर्टिकुलर टाइम देखिए, पर्टिकुलर तो ये है कि अगर सनसेट से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, या सनसेट के टाइम तक। बिल्कुल सनसेट हो रहा है उससे जस्ट पहले तक हो जाए, सनसेट तक हो जाए तो अच्छा है। लेकिन कई लोग होते हैं नेचुरली वर्क प्लेस से अपना आते हैं तभी कर पाते हैं। तो मैं एक कॉमनली ये कहना चाहूंगी कि जो खाना और सोना है उसके बीच में कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। आप अगर 8 बजे खाना खा रहे हैं तो आप उसमें सोने में गैप रखिए, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि इसके लिए आप 10 बजे खाना खा के 2 बजे सोइए। 10 बजे खाना तो गलत ही है। आप किसी भी तरह से मैनेज करिए, क्योंकि आज जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो आपके फ्यूचर में आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती है जी, वो आपको बताएंगे। क्योंकि आज आप देखिए हर छोटे बच्चे को, मतलब आप देखेंगे 12-13 साल का बच्चा है उससे भी ऊपर उसको गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो सही हेल्थी खाना क्या होना चाहिए और किस टाइम पे होना चाहिए वो आपने बताया, लेकिन बच्चों की भी कई सारी परेशानियां हैं, उन लोगों की कई सारी परेशानियां हैं जो जिनकी एक रूटीन लाइफ सेट नहीं है, जिनकी अनसर्टेन लाइफ है। मैं एग्जांपल अपना ही दूंगा, क्योंकि बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर मुझे नहीं पता होता कि मेरा कल का शेड्यूल क्या होगा, मैं कितने बजे अपने काम से फ्री होऊंगा, कितने बजे जाऊंगा। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए क्या है? ये है कि देखिए काम सबका है, हमें वो भी जरूरी है करना, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मुझे कब क्या खाना है, मुझे किस तरह से पानी का इंटेक रखना है। तो ये चीजें आपको अपनी लाइफ स्टाइल में माइंडफुली आपको सेट करना पड़ेगा, है ना। आपका ये जो माइंड है ना ये बहुत मतलब पावरफुल है। आप इसको सेट करेंगे कि मुझे क्या करना है, तो आपके पास में आपको पता है कि मैं काम पे निकल गया हूँ लेकिन मुझे 9-10 बजे के करीब ब्रेकफास्ट करना है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मेरा शेड्यूल बिगड़ेगा और मेरे हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये काम तो हमेशा चलेगा ना, ये तो बंद नहीं हो सकता। तो इसके लिए कुछ चीजें आप हमेशा अपने साथ रखिए। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है आपको किसी चीज की तो उसको कैरी करना चाहिए आपको, कि मुझे कुछ हाँ जी, ड्राई फ्रूट आप आराम से कैरी कर सकते हो, आप टिफिन अपने साथ में रख सकते हो। नहीं आप ऐसा सामान ले जा रहे हो कि जो कि खराब हो जाता है, तो ड्राई चीजों को हमेशा कैरी करना चाहिए। बाहर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। आपके पास कोल्ड ड्रिंक का भी ऑप्शन है, आपके पास में पैकेज फूड का भी ऑप्शन है, और आपके पास में नारियल पानी और नींबू पानी या छाछ का भी ऑप्शन है। तो ये चूज करना, इसी को हम कहते हैं माइंडफुल। अब आपको स्वस्थ रहना है तो आप क्या चूज करते हो उसमें से, ये आपके माइंड को पता होना चाहिए। तो अगर हेल्दी रहना है तो फिर वो नींबू पानी और छाछ पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हेल्दी रहना नहीं, ये काम चलाना दिमाग में रखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा अच्छा, आपके लिए। ओके। अगर हेल्दी रहना है तो बिल्कुल बिल्कुल तो वही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आप नींबू पानी नारियल पानी का ऑप्शन रखिए, आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं आप फ्रूट्स लेके खाइए, है ना। तो ये आप देखेंगे। और आप अब ठीक है आपने 10 में से एक बार कोल्ड ड्रिंक पी ली या 15 दिन में एक बार आपने ले लिया कुछ, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको एकदम से सब कुछ ठीक खराब कर देगा आपके लिए। लेकिन कई बार क्या होता है चीज थोड़ी थोड़ी करते हुए बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये आपके माइंड को ट्रेन करना है कि मुझे क्या चीज सप्ताह में कितनी बार खानी है या मुझे ये महीने में कितनी बार लेना है। मेरे पास अगर ऑप्शन है तो मैं इस तरह की चीजें चूज ना करूं तो वो ज्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और आप जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है या इस तरह के जितने भी पैकेज फूड है तो इनके जो आप कहते हैं ना एक धीमा जहर, वो वाली चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपके बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। अच्छा। और कोई डिजीज हो जाए तो उसको सपोर्ट करती है और बढ़ाने। मैम पैकेज फूड की जो है आपने बात करी कि वो एक धीमा जहर है, लेकिन बच्चे इससे बहुत प्रभावित हैं। बच्चों को तो हर रोज वो चाहिए चिप्स खाना है ना, पैकेज फूड खाना है, चॉकलेट्स खानी है। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अब बच्चों के लिए तो रोज का है। जी हाँ। और पेरेंट्स बहुत परेशान भी हैं इससे। और मैंने भी कुछ बच्चे ऐसे देखे जिनके बहुत कम एज में, या यूँ कह दो 4-5 साल की एज में भी जो है दांत खराब होने लग गए, सड़ने शुरू हो गए, बीमार होने लग गए। क्या वो एक बहुत बड़ा कारण है पैकेज फूड? जी हाँ, पैकेज फूड तो बड़ा कारण है ही है, क्योंकि पैकेट में बंद चीजें होती है कई महीनों तक खराब नहीं होती है ना। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं ना। और बच्चों को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि
एक आदत बन जाती है कि हमें रोज का एक पैकेट खाना है, हमें 3 दिन में एक पैकेट खाना है, भूख लगी तो हमें बिस्किट खाना है, तो हमें चॉकलेट्स खानी है। तो इस तरह से जो तकलीफ है वो आपको इमीडिएट हो सकता है ना दिखे, लेकिन हमने कई बार देखा है मैंने कि बच्चों में पत्थरी बन जाती है बहुत कम एज में। बहुत कम एज में। आज मैंने फिर इस चीज पे अपना एक स्टडी किया कि भाई ऐसा क्या है कि इतने छोटे बच्चे को पथरी हो रही है। तो वो इसीलिए ये देखा कि वो बच्चा जो है वो हर दिन में 2 चॉकलेट बिस्किट के पैकेट खा रहा है, 1 चॉकलेट खा रहा है और 1 चिप्स का पैकेट खा रहा है। अच्छा। जहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं होती वहां पे सडन इन चीजों का होना, तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो है ही है। सपोर्ट कर रहे हैं सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है पैकेट फूड में, क्योंकि नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अच्छा। तो वो जो नमक वगैरह जो इसके अंदर पड़ते हैं, या हम कह देंगे आर्टिफिशियल कलर्स जो इनके अंदर पड़ रहे हैं, तो ये बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बात ये है कि हम बच्चों की आदतें कैसे बदलें। तो बच्चे की आदत बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स के हाथ में कि वो किस तरह से बदल सकते हैं। उसका सही तरीका या क्या एक तरीका है कि उन बच्चों को आदत छुड़वाई जा सके? देखिए, कुछ हेल्दी फूड्स को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरा, बच्चे को शुरू से एजुकेट करें हम, है ना। बच्चे को ये कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, सही मतलब घर का खाना उनको थोड़ा आदत में लाएं। बिल्कुल। और इसके लिए प्रयास तो हम घर वालों को ही करने पड़ेंगे। और बहुत अच्छा प्रयास ये है कि घर में सब साथ बैठ के खाना खाएं। बच्चों को ये बताएं कि इस सब्जी में क्या गुण है, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में ही बताया जा सकता है। बच्चों को हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है और वो मान लेगा, फिर वो बच्चा ही गया, है ना। अच्छा। बच्चा ही क्या जो एकदम से मान मुश्किल होता है बच्चों को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो तरीका यही है कि आज उसकी जो थाली है या जो एक उसको अपन कोई भी स्नैक्स दे रहे हैं, तो हम उसको एकदम से उसको इस तरह का अपीलिंग बनाए कि वो उसको खा सके, है ना। आप एकदम से गुस्से में एक बच्चे को खाना खिलाओगे, तेरे को ये नहीं खाना है, तेरे को यही खाना पड़ेगा, तो बच्चा कभी अडॉप्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। और बच्चों के साथ एक दूसरी एक दिक्कत बड़ी ये है कि बाहर का खाना उनके लिए बहुत ज्यादा हावी हो गया कि उनको वो ही चाहिए। तो टिफिन एक बड़ी समस्या है बच्चों को। रोज सुबह स्कूल तो अब टिफिन तो देना ही है, बिल्कुल। लेकिन टिफिन में भी उनको कई बार रहता है कि यार चिप्स डाल दो, नूडल्स डाल दी, है ना। ये सारे पैकेज जो आइटम है वो कई बार ले जाते हैं, मैंने देखा है। और स्कूल भी अपने कुछ पर्सपेक्टिव रखती है कि आप इसको जो है यही भेजो। कई बार होता है कि ग्रीन वेजिटेबल सब्जी और ये सारी चीजें बताओ, ये सारी चीजें लाओ आप, ये कंपलसरी है, वो है, वीकली ये करना है, मंडे को ये सब्जी आनी चाहिए। लेकिन वो कई बार एक हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बच्चों को ना चाहते हुए कई बार मजबूरी में भी जो है पैकेज फूड देना पड़ता है। चलो वो कहीं ना कहीं एक समझ आ जाता है कि पैकेज फूड दे दिया, आज मजबूरी थी, किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन जो बच्चों की रोज आदत सी एक बन गई है, उस पे क्या करें, उस पे क्या सॉल्यूशन है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल से जो ये रूल्स बनाए गए हैं वे भी कहीं ना कहीं इसी चीज से तो प्रभावित है कि बच्चे पैकेज फूड ना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, है ना। तो आप मदर को, आप पेरेंट्स को हमेशा गाइड ऐसे तो नहीं कर सकते बुला के, या कई बार पेरेंट्स एग्री भी नहीं होते इस चीज के लिए, तो वो कंपल्शन करते हैं कि एक ब्रेक उन्होंने फ्रूट का डाला, है ना। तो वो जो फ्रूट का ब्रेक है उसमें बच्चा फ्रूट लेके ही आएगा, है ना। तो वो फ्रूट लाएगा, वो सैलेड लाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो अपनी माँ से घर पे नहीं खा रहा है वो स्कूल में खा लेगा, है ना। तो एक टिफिन जैसे उसको फ्रूट का गया। फिर दूसरा ये हुआ कि कई बार जो स्कूल्स होती हैं वो ये कंपलसरी कर देती हैं कि उनको हरी सब्जी और चपाती ही भेजना है। तो जो माँ के लिए घर में दिक्कत हो रही थी वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, अगेन जैसे आपने कहा, कई बार पेरेंट्स को दिक्कत हो जाती है, माँ को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कारण होते हैं घर में, कई सारी चीजें चल रही होती है, काम होते हैं वो, या शायद पेरेंट्स भी कई बार होता है बीमार हैं। हाँ, तो ऐसा है कि अगर 15 दिन में 1-2 बार इस तरह की चीज हो जाती है, या महीने भर में 1-2 बार की चीज हो जाती है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माँ के ही हाथ में होता है कि अपने बच्चे को अच्छा टिफिन कैसे डाले, है ना।
बच्चे बड़े जिद्दी हैं कि उनको तो चाहिए वो, क्योंकि अब सब पेरेंट्स ऐसे नहीं सोचते हैं कि यार हम हेल्दी के लिए, वो तो ये सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे ने मांगा है, वो जिद पूरी करना चाहते हैं। हाँ उससे दूसरे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं बिल्कुल। कि मामा आज वो तो जो है ये लेके आई थी नूडल्स, लेकिन मेरे को तो सब्जी रोटी मेरे को नहीं पसंद आई, मेरे को तो नहीं खाना है। अब तो टिफिन वापस ले आते हैं बच्चे, वो खाना ही नहीं खाते। हाँ, अब यहाँ पे कहाँ आती है बारी, हाँ। वही जो मैंने बोला माइंडफुल। हम्म। माँ कैसे ट्रिक लगाती है इसके लिए, है ना। एक बच्चा नूडल्स ला रहा है, पैकेट नूडल्स ला रहा है, हाँ। लेकिन जो समझदार माँ होगी वो क्या करेगी, उसके अंदर खूब सारी सब्जियां डाल देगी, है ना। और उसी नूडल्स में। जी हाँ, उसी नूडल्स में। ठीक है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने बच्चे को समझाएगी कि उसे किस तरह का खाना चाहिए। अब आप चिलड़ा बना के डाल रहे हो, एक चिलड़ा आप प्लेन भी डाल सकते हो, और एक आप बिल्कुल बारीक घस के सब्जियां डाल देते हो, उसके अंदर पनीर उसके अंदर डाल देते हो, तो न्यूट्रिशियस कौन सा हुआ, एक तो प्लेन है और एक सब्जी वाला पनीर वाला है। वेजिटेबल्स भी आपने डाल दी, वो भी डाल दिया आपने, तो वो न्यूट्रिशियस उसके लिए ये हो गया। तो आप बच्चे का टेस्ट डेवलप करते हो कि बच्चे का टेस्ट कैसा होगा, वो आप शुरू में बनाते हो। बच्चा 4 बार नहीं खाएगा, 5 बार नहीं खाएगा, छठी बार वो कोशिश करेगा। और अगेन मैं यही कहना चाहूंगी, हैबिट्स डेवलप करनी है। घर में दादी है, दादी के साथ बैठाइए, दादा है उनके साथ बैठाइए, या सिबलिंग्स के साथ में, है ना। बच्चे जब, आपने जैसे बोला कि स्कूल में बच्चों के साथ बैठते हैं, तो वैसे ही आप घर में कर सकते हो। आप बच्चे के साथ खुद बैठ के खाना खाइए, उसके पास में बैठिए, ना कि बजाय उसको अकेला दे दिया कि तू खाना खा। तो अगर आप साथ में बच्चों को खाना दे रहे हैं, तो वो जब आपको देखेगा तो उसकी भी हैबिट्स में इसी तरह की चीजें डेवलप होगी। तो जो पेरेंट्स खा रहे हैं फिर वो भी धीरे धीरे खाना शुरू करेगा, उन चीजों को हैबिट्स में लाएगा। हैबिट्स में लाएगा। ये काम बचपन से अगर हम बच्चों के साथ करें तो बहुत ठीक है। और जैसे कह रहे हैं आज का जो यूथ है ना, उसमें भी अब ये चीजें आने लगी है कि हमारे लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूथ का मैंने ऐसा देखा है कि अब आजकल एक कैफेज का, रेस्टोरेंट का ट्रेंड सा चल के पड़ा है कि यार दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, बाहर जाना है। क्योंकि मैं पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैंने देखा है, मेरे सिबलिंग्स की बात करूँ, छोटे भाई बहन है या जो छोटे लोग हैं, दोस्त वगैरह हैं, एज में छोटे हैं जो, तो उनको ये रहता है कि अरे टिफिन लेके नहीं जाएंगे स्कूल या कॉलेज अपने, और के दोस्तों के साथ मिलेंगे और कहीं हैंग आउट करने के, यार कैफे में बैठेंगे तो कॉफी पी ली एंड फास्ट फूड खा लिया। वो कितना सही है, क्योंकि वो रोज की एक हैबिट सी बन गई है। मतलब अगर वीकली बात करूँ तो वीकली 3 दिन हो जाता, मतलब वीक में 3 बार हो जाता है। जी हाँ, तो कितना सही है, मतलब उनकी, क्योंकि उन सबकी एज 18 से 22 के बीच की है करीब करीब। बिल्कुल, इसीलिए आप देखिए ना, ये जैसे अनीमिया के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों में, या जैसे आप देखिए आजकल विटामिन डी, B12 या कई तरह के विटामिन की जो कमी है वो बच्चों में बहुत पाई जाती है। इसी तरह से आप देखिए कि जो काम करने की ताकत हमारे बड़ों में थी वो आज के यूथ में नहीं है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इसका कारण यही है क्योंकि उनका न्यूट्रिशन अधूरा रह गया ना, उनका पोषण अधूरा रह गया। क्योंकि घर पे खाना खाता नहीं है और बाहर का खाना हेल्दी है। भाई आज आप आपके जो ब्रेकफास्ट का टाइम है या जो आपके इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, या आप कह दीजिए कि लंच है, उसको भी आपने स्किप कर दिया कहीं पे खा के। तो ये जो टाइम है जो आपने खाया उससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला, और जो आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला था लंच से वो आपका स्किप हो गया। तो नेचुरली आपने वो खाद्य पदार्थ अंदर डाल दिए जो आपको कोई तरह का न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, और आप उससे वंचित रह गए जो कि आपको न्यूट्रिशन दे रहा था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं पोषण की कमी हो गई, और ये रिपीटेड होगा तो वो कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में उभरेगा। तो कम एज में भी जो है बच्चों को बीमारियां हो रही है। बिल्कुल, मैंने देखा है कि डायबिटीज कम एज में भी हो रही है, बहुत ज्यादा। अभी तो ये डायबिटीज जैसे हम कहते हैं, इंडिया तो हब है डायबिटीज के लिए। अच्छा। और बच्चों में बहुत ज्यादा, जैसे मैं आजकल देख रही हूँ नियोनेटल छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं मायने रखता है उसमें। और दूसरा, कुछ बड़े होने के बाद में बच्चों में, या हम कहते हैं कि यूथ में जैसे आजकल बहुत है, तो स्ट्रेस लेवल प्लस डाइट, ये दोनों चीजें वहां पे रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आप देखिए जो फास्ट फूड जो भी बच्चे खा रहे हैं, फास्ट फूड जो भी बच्चे ले रहे हैं, तो उसमें रिफाइंड फूड है, जितना भी है रिफाइंड फूड है, आपको पता ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या है और क्या डाला जा रहा है, लेकिन आप वो खाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है।
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कई तरह की बीमारियां, और स्पेशली डायबिटीज तो बहुत ज्यादा, क्योंकि रिफाइंड जो हम रिफाइंड अनाज, रिफाइंड ऑयल, कई तरह की चीजें हम रिफाइंड ही काम में ले रहे हैं। तो उस रिफाइंड जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक बहुत है। बहुत नुकसान है उनका। लेकिन आपने जो बताया कि कम एज में बच्चों को डायबिटीज हो रही है, क्या इनिशियल स्टेज जो होता है उनका डायबिटीज का, क्या उस वक्त अगर सही ट्रीटमेंट लेने से डायबिटीज खत्म हो जाती है? खत्म तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मैनेज जरूर कर सकते हैं उसको, है ना। कितने चांसेस हैं कि वो खत्म बिल्कुल, हो जाए? लाइफस्टाइल एंड डायबिटीज खत्म तो हम ये नहीं कह सकते कि जड़ से पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। वो रहेगा। दावे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन अगर आप वहीं पे लाइफस्टाइल वापस बिगाड़ लो, या आपने कोई मेडिकेशन की कहीं पे आपने चूक कर दी, कुछ भी इस तरह का आपने कर दिया, तो आपको वापस वो आने में बहुत रहेगा। अभी जैसे कोरोना काल में बहुत लोगों को हुई थी। अच्छा। घर बैठे खा रहे थे सब जने। अच्छा। तो फिर कई लोग, क्योंकि उसके जस्ट बाद में मैंने कई ऐसे पेशेंट्स को डील किया। इनफैक्ट 30 से 35 साल का ग्रुप बहुत बड़ा था इसमें। अच्छा। जी हाँ, कि जहाँ शुगर लेवल कई जगह तो ऐसा था कि वो लोग में हेरिडिटी से थी, लेकिन वो अब तक उनको नहीं थी, और कोरोना काल में उनको हो गई, क्योंकि घर में बैठे थे और खाना जी हाँ, चल रहा था, सिर्फ खाना चल रहा था, घूमना फिजिकल फिरना। इतना नहीं था कुछ भी। हाँ। और क्योंकि हेरिडिटी होने से आप प्रोन होते हो ना उस डिजीज के, तो वो जब आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा तो एकदम से आपके ऊपर आ गया। तो मेंटली भी इफेक्ट पड़ता ही है उसका, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। आप घर में ही बैठे थे कोरोना में, तो फिजिकल एक्टिविटी थी नहीं, और मेंटली स्ट्रेस लेने से भी जो है शुगर जी हाँ, स्ट्रेस लेवल तो बहुत बड़ा है ना आज स्ट्रेस का लेवल जो। लेने से शुगर। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस लेने से शुगर अगर आपको है तो बढ़ेगा। दूसरा, कई बार तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होने से डायबिटीज हो भी जाती है ना। तो वो स्ट्रेस जो है, आजकल आप देखें बच्चों में जो वर्क का, जो पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, क्योंकि जिंदगी तो आसान रही नहीं है ना बच्चों के लिए इतनी। हाँ, आप हमारा बचपन देखिए ना, हम भी हाँ। बचपन में इतना स्ट्रेस लेके नहीं काम किया ना हमने, जितना आज के बच्चे कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि बीमारी होने का। कई सारी चीजें जो है डेवलप होने लगती है अंदर, नेगेटिव। बच्चे बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी अगर हेल्थ ये जो है लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो अच्छा रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ। देखिए आजकल कारण तो बहुत सारे हैं। हमारे जो अनाज आ रहा है, ये जो दालें आ रही है, सब्जियां आ रही है, कुछ भी इतना शुद्ध नहीं है जो पहले होता था, तो वो एक है ना, एक कारण बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन अब जब हमें इसके साथ ही चलना है ना, तो एटलीस्ट हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, ठीक हम रखें। राइट खाना खाएं, हम सही खाना खाएं, है ना, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, तो हम इन बीमारियों से दूर भी बच रह सकते सकते हैं, बच सकते हैं, इनमें कमी ला सकते हैं, है ना। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैम, हेल्दी लाइफस्टाइल पे आपने बहुत कुछ बताया कि पैकेज फूड किस तरह से जो है हार्मफुल है और धीमा जहर है। जी हाँ, इसी में जो है आजकल बच्चे जो है खाना तो पूरा खाते नहीं है, बाहर का खाते हैं पूरा फास्ट फूड और वो जो है रेडीमेड चीजें। फिर वो जाते हैं जिम में जाते ही जो है ट्रेनर सबसे पहले दिन ही ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो। जिम कितना सही है और किस हद तक सही है? क्या सबके लिए जिम जरूरी है? और जिम से फायदा भी होता है कुछ लोगों को, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। नुकसान क्या हो रहे हैं? बहुत हो रहे हैं, मैंने देखा है। जिम कितना सही है? देखिए जो जिम है वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने जा रहा है कोई इंसान। अब आप गलत खा के और वहां एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। पहले आपको सही खाना है और सही खा के फिर आप जिम जा रहे हो तो जाइए, पर लिमिट रखिए हर चीज की। अच्छा। आपको कितने घंटे करना है और सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ट्रेनर्स होते हैं अक्सर कई सारी चीजें बंद करवा देते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि आप दूध पीना छोड़ दो, दूध बंद करवा देते हैं। ये कितना जी सही हाँ, है? दूध और शक्कर दुश्मन है ये तो आजकल, है ना। ये यूथ को लगता है। और जिम ट्रेनर जो हैं, जो कोई कई सारे ऐसे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, और कुछ भी जो है इधर उधर से सीख के यूट्यूब देख के और बोल देते हैं कि दूध पीना बंद, आज से वो बंद, आज से वो बंद। क्या सही है वो? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ये पार्ट है आज जिम के अंदर एक न्यूट्रिशन या डाइट पार्ट है, तो वो हमेशा एक जो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है उसके द्वारा ही होना चाहिए।
क्योंकि जो उसका जो साइंस है वो वही समझ सकती है। जिम में जा रहा है जो भी यूथ है या जो भी बच्चा आज ये कर रहा है, तो उसके शरीर के अनुसार उसको प्रोटीन की भी जरूरत है, उसको फैट की भी जरूरत है और कार्ब्स की भी जरूरत है, क्योंकि जो ये तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ही मिलके हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है इनसे। तो एक जो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है वही उसको बता सकती है कि उसके शरीर के लिए उसको क्या जरूरत है। या जैसे जिम ट्रेनर ने कोई इस तरह की ट्रेनिंग की हुई है जहाँ पे वो न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ जानता है, जिससे उसको कोई आगे दिक्कत ना हो। जो आज आपके यहाँ जिमिंग कर रहा है कल हो सकता है वो ना हो, लेकिन फ्यूचर में उसको कई तरह की बीमारियां हो रही है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आजकल लोग जैसे कार्ब्स है ना, जिसके हमारे शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा छोड़ देते हैं। मैं कई तरह के बच्चे जिम के जो मेरे पास में आते हैं, मैं उनको देखती हूँ कि उनका अपर हेडेक बहुत होता है, जैसे ऊपर से सर में दर्द हो रहा है उनके। कई बार वो ये जान ही नहीं पाते कि उनको जो एनर्जी की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है ब्रेन में। आपका ब्रेन ही तो सब काम कर रहा है, अगर उस ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी मिल नहीं रही है तो वो कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की नीड होती है हमारी बॉडी में। जब आपने ये बात कही तो मैं बताऊंगी कि जो डाइट्स चल रही है हमारे यहाँ पे, जैसे कीटो डाइट की बात करते हैं, हाँ, है ना, कीटो डाइट में लोग बड़े फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो कीटो डाइट है ये बहुत पहले टाइम में ये बनी उनके लिए थी जो एपिलेप्टिक पेशेंट थे, या जो तान आती है, जो सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी में जो सीजर्स आते हैं, ये उन पेशेंट के लिए बना था। आज भी हम ऐसे पेशेंट्स को कीटो डाइट देते हैं, लेकिन कब, जब वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डॉक्टर की निगरानी में वो फॉलो कर रहा है। अच्छा। तो लोग आजकल इसको वजन कम करने के लिए काम में लेते हैं, सब लोग फॉलो करना शुरू जी हाँ, लेकिन आप कब कर सकते हो, अगर आप किसी के अंडर में, किसी के सुपरविजन में वो काम कर रहे हो तब तो वो ठीक है। लेकिन अपनी मर्जी से कार्ब्स को फुल फ्लेजेड छोड़ देना ये ठीक नहीं है। आने वाले टाइम में दोस्त ले रहा है कीटो तो मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन सबकी बॉडी जो है अलग होती है, सबके कहते हैं ना बॉडी अलग रिएक्ट करती है खाने को लेकर। जी हाँ बिल्कुल रिएक्ट करते हैं। और जहाँ आप कार्ब्स, क्योंकि हमारे शरीर में पूरे दिन का हमें 20% फैट से, 20% प्रोटीन से और 60% एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए थी, जो हमने आज तक हमारी न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है उसके हिसाब से। तो वो सब चेंज कर दिया क्योंकि कार्ब्स आपको खाने नहीं, तो अब वो 60% एनर्जी आपको प्रोटीन और फैट से ही आनी होगी। अब आपने बहुत सारा पीनट बटर खा लिया या अंडे खा लिए, अब अंडे का पीला भाग भी खा रहे हो और पीनट बटर भी दबा के खा रहे हो आप, तो आप कहीं ना कहीं ये नहीं देख रहे कि जो आपकी हार्ट के अंदर जो मसल्स है, आपकी जो ब्लॉकेज आ रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। या आपका तो पीनट बटर से जो है हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। जी, पीनट बटर क्या फैटी है ना, तो आप लिमिट रखिए ना कहीं ना कहीं। तो अच्छा, आप लिमिट नहीं रखेंगे तो आपको तकलीफ तो होनी है। और उसके अलावा वो जो फैट है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम तो करेगा ना। जो आप किसी भी चीज की अति कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शरीर में जाके जम ही रही है। आपके ट्राइग्लिसराइड्स है, आपका एलडीएल है जिसको हम खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या टोटल कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जो आपका डिसलिपिडेमिया हो गया, लिपिड प्रोफाइल आपका चेंज हो गया, तो उसका कारण आप ढूंढ सकते हैं उस समय। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि बिना सोचे समझे डाइट फॉलो करते हैं, जिमिंग कर रहे हैं, जिम के साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि हमें क्या करना है, बस एक बेड़ चाल है कि हमें वजन कम करना है, तो उस जगह पे ये उनको बहुत नुकसान पहुंचा। जिम के साथ साथ एक चीज जो है बड़ी फेमस, जो है ट्रेंड में चलती है, जो बड़ी लोगों को प्रभावित करती है, जिम के बच्चों को, यूथ को, वो है प्रोटीन पाउडर्स जो मार्केट में मिल रहे हैं। जी हाँ, बड़े महंगे भी होते हैं और वो कहते हैं कि ये हेल्दी है, और वही जिम वाले कहते हैं कि यार तुम दाल मत खाओ, तुम ये घर की ये चीजें, दूध मत पियो, लेकिन वो पाउडर खा रहा है, वो कितना सही है? देखिए, कंटिन्यूशन में अगर कोई आर्टिफिशियल चीज आप बहुत टाइम से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। प्रोटीन की जो क्वांटिटी है अगर आप वो कैलकुलेट करके ले रहे हो तो फिर भी कहीं ना कहीं पे आपको ठीक हो सकता है, लेकिन जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो आपने कैलकुलेशन के बिगना ली है तो कहीं ना कहीं वो किडनी पे लोड डालती है, आपको फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आर्टिफिशियल फूड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही।
तो जो प्रोटीन पाउडर लोग खा रहे हैं जी हाँ, वो सही नहीं है। कई चीजें उसमें जो है मिलावट हैं और केमिकल्स हैं। ये हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि कंपनी क्या बना के दे रही है वो कंपनी ही जानती है। अच्छा। ना आप जानते, ना मैं जानती, ना कोई और जानता है। तो वो आप ऐसे नहीं कह सकते हम उसको कि ये किसी भी बंदे के लिए ये पूरा सही है, या पूरी तरह गलत है। पूरी तरह गलत तो वो एक जो है बच्चे उससे बड़े इन्फ्लुएंस हैं। है। हम लोग जो मेडिकल फील्ड से होते हैं, हम लोग कभी भी किसी चीज को बिना रिसर्च के काम में नहीं लेते। तो हम जो पेशेंट के लिए काम में जो चीजें लेंगे वो हमेशा मेडिकल में जहाँ पे रिसर्च होने के बाद में कोई कंपनी हमारे पास लाएगी तो हम उसको काम में लेंगे, और वो भी तब तक जब उस बंदे को सिर्फ नीड है कि ये बंदा या ये पेशेंट हमारा इस चीज से बाहर नहीं निकला है, इसको हॉस्पिटल में इस चीज की नीड है, वहीं पे हम काम में लेते हैं। अदरवाइज हम रूटीन में बहुत ज्यादा, जहां हम अगर अपने घर का खाना खा के ठीक हो सकते हैं तो हम वे क्यों काम में लेंगे। हमारी जो नीड्स है वो उससे पूरी हो जाती है घर के खाने से, तो हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे। मैम यूथ के बारे में हमने बात करी और जिम और इन सब चीज़ों के बारे में कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से परेशान हैं, जिनको बहुत ज़्यादा है, उनके लिए सही लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए? क्या उनके लिए डाइट फॉलो करनी चाहिए उनको? उनके लिए कोई अलग स्पेशल डाइट होती है? जी हाँ, बिल्कुल है ना। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो यही चीज बताते हैं कि किस बीमारी में किस तरह का खाना होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को सिंपल बुखार आया है, वायरल हुआ है, वहां पे भी तो डाइट की नीड है। बिल्कुल है ना, क्योंकि बुखार आया है तो उसको लिक्विड डाइट पूरे दिन में ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्या सोडियम पोटेशियम को उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे शरीर में सोडियम की कमी ना हो, पोटेशियम की कमी ना हो। तो बहुत छोटी चीजों में भी डाइट का रोल है। एनीमिया है तो एनीमिया में आज खून की कमी है, तो हम ये तो कह देंगे कि आपको आयरन खाना है, लेकिन अब उस आयरन का एब्जॉर्प्शन शरीर में हो, उसका अवशोषण शरीर में हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसको सही क्वांटिटी में प्रोटीन भी खाना है और विटामिन सी भी खाना है। तो ये एक डाइट जो होती है पर्टिकुलर पर्सन के लिए बिल्कुल अलग डाइट हो जाती है। तो वो जो इसको वायरल हो रखा है वो डाइट उसके लिए है। जी हाँ, लेकिन दूसरे लोग भी कई बार इसको लेना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम जी हाँ, होती है। ये देखिए फीवर में या वायरल में ये एक व्यक्ति की अलग नीड हो जाती है। वायरल में जब कहेंगे वहां तो उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन एक डायबिटिक जैसे व्यक्ति है या एक किडनी डिजीज वाला व्यक्ति है, तो वो कई बार ये करते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे की डाइट को देख के वही डाइट लेना शुरू कर देता है, जबकि दोनों की बीमारी अलग जी है। हाँ, बीमारी अलग है, उसके पैरामीटर्स अलग है, उसकी जो शुगर लेवल है वो अलग है, या किडनी में जो क्रेटिनिन है या पोटेशियम है, ये सोडियम है, उसका लेवल अलग है। कोई व्यक्ति डायलिसिस पे है, कोई डायलिसिस पे नहीं है। तो हर व्यक्ति का डाइट अलग होता है, उसका लाइफस्टाइल और डाइट, तो ये सेट करना बहुत जरूरी होता है। शुगर एक आम बीमारी हो गई आज के इस टाइम में, और हजारों पेशेंट्स हैं हमारे घर में भी, हमको मिल जाते हैं। उनके लिए बहुत एक मुश्किल हो जाती है कि वो ठीक से फिर खाना नहीं खा पाते हैं। उनके लिए कई सारी चीज़ें बंद हो जाती है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मीठा तो खा ही नहीं सकते। उनके लिए सही डाइट क्या है? देखिए वो क्या ऐसी लाइफस्टाइल और खाना फॉलो करें जिससे उनकी जो है शुगर भी कम रहे और वो हेल्दी रहे? जी हाँ, तो यही है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम डायबिटिक डाइट बनाते हैं और वो डायबिटीज के हिसाब से उसकी लाइफस्टाइल सेट करते हैं। तो इन जनरल अगर हम कहें तो जो भी डायबिटिक व्यक्ति है उसको शुगर का जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसको कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये डिसाइड करना होता है। उसके बाद जैसे उसकी लाइफस्टाइल है तो उसके लिए लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनको भूखे नहीं रहना है या फिर उनको हर 2-3 घंटे में खाना है। तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इन सबको फॉलो करने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फूड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उनका जो बेसिक वैसे फूड तो है, जी सबकी हाँ, शुगर अलग अलग होती है, सबकी जी बॉडी हाँ, अलग, लेकिन अगर एक बेसिक टिप आप देना चाहें बेसिक रूटीन की, यार ये होना चाहिए। जी हाँ,
फाइबर उनकी डाइट में अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए। प्रोटीन में जब हम कहते हैं दालें, सोयाबीन, अंकुरित मूंग मोट है, चना है, राजमा है, इसी तरह से दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे का सफेद भाग है, सलाद, सूप, है ना। तो ये सब चीजें, ड्राई फ्रूट एक नियंत्रित मात्रा में, है ना, बिल्कुल लिमिटेड की नहीं खाना है। जी हाँ, जी हाँ। सपोज 50 ग्राम। हाँ, नहीं हम ग्राम में तो ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 5-6 बादाम खा लीजिए, 2 आप अखरोट खा लीजिए। अच्छा। है ना। इसी तरह से जैसे हमारा इंडियन किचन है, तो वो तो एक तरह से औषधि का घर है। बिल्कुल। है ना। आज काले मिर्च है, या फिर हम कहेंगे दालचीनी है, या हम कहेंगे दाना मेथी है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं सपोर्ट करती है आपकी बीमारी के साथ में उसको कम करने में। हमें ये नहीं कहती कि वो उसको क्योर कर देंगी, लेकिन अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, डाइट के साथ में इन सब चीजों को आप ध्यान में रख रहे हो, तो ये काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद करती है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, डायबिटिक पेशेंट को शुगर नहीं खानी है, सिंपल कार्ब्स नहीं लेने हैं, लेकिन उसके साथ ही उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो ध्यान रखे कि उनके शरीर में प्रोटीन की कितनी नीड रहती है। क्योंकि जनरली मसल लॉस के साथ में आप डायबिटिक पेशेंट को देखिएगा कि वो जनरली हिप रीजन से उनके मसल्स लॉस हो जाते हैं और काफी पतले से वो दिखते हैं। तो ये लोग ये सोचते हैं हम पतले हो गए, नहीं, मसल लॉस बहुत होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके शरीर में इतनी वीकनेस लाते हैं कि वो अपने आप को स्वस्थ जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है, कई लोगों का वजन बढ़ता है शुगर में भी, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, वो क्या एक रीजन है? देखिए, अगर डाइट को प्रॉपर नहीं ले रहे, आप वॉक प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप घूम नहीं रहे हो, तो फिर वजन बढ़ने की, लेकिन डायबिटीज वजन बढ़ने के साथ में आप प्रोन होते हो डायबिटीज के लिए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति अगर डायबिटीज में प्रॉपर खाना खा रहे हैं लेकिन घूम नहीं रहे, वॉक नहीं कर रहे, तो वहां वजन बढ़ने की शिकायत हो सकती है, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बैठे हैं। तो घूमना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, फिर वॉक करना, क्योंकि वॉक से तो डायबिटीज के पैरामीटर्स काफी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। तो वॉक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्राणायाम बहुत जरूरी है। वॉक जो है, जो लोग बाहर नहीं जा पाते तो वो घर में ही जो है, जैसे मशीन है तो उस पर भी कर सकते हैं कोई। देखिए, मशीनों को यूज में ले सकते हैं, लेकिन किसी की गाइडेंस में लें। एकदम से आप कर रहे हो या बहुत ज्यादा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हार्म भी कर सकती है। आप नहीं जा पा रहे हैं, एक कमरे में भी आप अगर 1000 कदम चल रहे हैं तो आप काउंट कर रहे हो, तो आप कमरे में भी चलो, आप धीरे धीरे चल रहे हो, जितना टाइम मिल रहा है उतना चल रहे हो, है ना। जरूरी नहीं है कि बाहर जाके 5 किलोमीटर आप नहीं जा पा रहे हो, आपके पास लिमिटेशन है, तो हम घर में भी कमरे में वॉक कर लिया, आधा घंटे कमरे में वॉक कर लिया, तो भी एक वॉक हो जाती है। अच्छा, है ना। कुछ नहीं से कुछ है तो अच्छा है ना। बिल्कुल, घर में कर लिया, रूम में कर लिया, या जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी। जी हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ लिए, उतर लिए, आप अपनी छत पे चले गए, है ना, आपने गार्डनिंग की, आपने कुछ भी, ये आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो उससे जो है शुगर और ये सब कम रह सकते हैं, आपकी कंट्रोल रह सकते हैं। कंट्रोल, शुगर को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर लीजिए, है ना। थायराइड बीमारी से जो परेशान है, क्या उनके लिए भी ये डाइट कहीं ना कहीं? जी हाँ, बिल्कुल। हाइपोथायरिज्म एक बड़ा प्रॉब्लम है आज हमारे समाज में। हर तीसरे व्यक्ति को हाइपोथायरिज्म है ना। तो कई बार ये होता है कि हम बहुत लाइट में ले लेते हैं, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है। किस तरह से रेगुलेट करता है? जी देखिए, एक तो हाइपोथायरिज्म में भी डाइट को हम अगर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लें तो वजन बढ़ता है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाती है शरीर में। अगर जरूरत से ज्यादा टैबलेट का डोज ले लिया तो हृदय की धड़कन बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं, है ना। पल्स रेट आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन आप प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हो, डाइट का ध्यान रख रहे हो, तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए एक थायराइड पेशेंट को बहुत सारे काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बीमार लोगों के लिए एक बेसिक जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है, अगर वो ये फॉलो करे तो वो हेल्दी रह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि एक जो चीज हो गई है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल हम कई जगह से, दूसरी जगह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और एक ही बंदा, बहुत सारे लोग एक ही चीज को फॉलो कर लेते हैं। नहीं,
आप इंडिविजुअल बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको पर्टिकुलर अपने शरीर के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से डाइट को लेना चाहिए और सर्टिफाइड पर्सन से लेना चाहिए आपको, है ना। मैम सर्टिफाइड पर्सन की आपने बात करी और आपने जो चीज बोली कि लोग अलग अलग जगहों से इन्फ्लुएंस होते हैं। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का दौर है। सोशल मीडिया पर जो है आजकल फ्री एडवाइस भी बहुत मिल रही है। जी हाँ, जो सर्टिफाइड नहीं भी है वो भी बोल रहा है, जो सर्टिफाइड है वो तो बोल ही रहे हैं कि भाई ये है। इसको कैसे मैनेज किया, किसकी गाइडेंस सही है, जो हम ये कहें कि भाई जो सर्टिफाइड है वही सही कह रहा है? देखिए सर्टिफाइड भी एक्सपीरियंस्ड है तो वो आपको सब सही बताएगा, बट फिर भी वो गलत नहीं बताएगा, एटलीस्ट गलत नहीं बताएगा आपको, है ना। अगर दूसरा ये कि नहीं पता होगी तो शायद चीजें स्किप कर सकता जी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चीजें स्किप कर देगा वो आपको। गलत ये नहीं है गाइड कि आपको गलत गाइडेंस दे रहा है, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन आपने ली नहीं है, आप बहुत छोटी मोटी चीजें पढ़ के और आप बता रहे हो तो लोग तो आपसे इन्फ्लुएंस है, आपको फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी पे प्रभाव तो डाल ही रही है ना वो सब चीजें। तो वो दिक्कत उस व्यक्ति को आएगी जो उसको फॉलो करता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी बॉडी अलग रिएक्ट करे और उसने कहते हैं ना कि वीडियो में देखकर या डिजिटली किसी की गाइडेंस लिए, ना कि जाके उनसे फिजिकली मिला है या कोई टेस्ट करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आज हम भी आपस में बात कर रहे हैं, है ना, हम एक पर्टिकुलर बंदे के लिए या पर्टिकुलर आदमी के लिए ये बात नहीं बता रहे। इसी तरह से कोई भी अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरह के आपको एजुकेट कर रहा है या कोई सर्टिफाइड भी आपको एजुकेट कर रहा है, तो वो एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं गाइड कर रहा है, वो आम जनता के लिए गाइड कर रहा है, वो सबके लिए कर रहा है, वो पूरी सबके दुनिया लिए के कर रहा है, लिए पूरी दुनिया के लिए। लेकिन सबकी बॉडी जो है स्पेसिफिक अलग होती है, जी रिएक्ट हाँ, अलग करती जी है। हाँ। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ में हैं और कुछ नॉर्मल जिंदगी से जुड़े अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए ठीक है, लेकिन आप कुछ विशिष्ट स्थिति से गुजर रहे हैं कहीं पे, तो आपको उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस में ही जाना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग कुछ चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करके और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। और कई बार देखा है ऐसा केस भी कि लोग बीमारी उल्टा ले पड़ते हैं। जी हाँ, कि बिल्कुल। पहले नॉर्मल थी लाइफस्टाइल और बेटर थी, एटलीस्ट हम खराब नहीं कह सकते उसको, कि थोड़ा बिजी रहते तो फॉलो किया सही हो गया, लेकिन गलत फॉलो कर लिया और अब कोई बीमारी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल गलत फॉलो करके। और हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, मैं अपने हॉस्पिटल में कई इस तरह के लोग देखती हूँ जो कि इन्फ्लुएंस होके किसी चीज को फॉलो करने के बाद में आते हैं कि अब ये दिक्कत मुझे हो गई है ना। ये वही चीज है कि आप जैसे एक बच्चा होता है, माँ को कहता है मुझे शक्कर नहीं खानी, मुझे मना किया गया है, ठीक है, कि मैंने तो पढ़ा मुझे शक्कर नहीं खानी है, वो माँ को तो बाउंड कर देता है लेकिन वो बाहर जाके केक और पेस्ट्री खा के आ जाता है। तो उसमें तो शुगर लेवल बहुत होता है। यही तो बात है, मम्मी को तो बोल दिया आपने कि मुझे नहीं खाना, लेकिन वही आप बाहर जाके 2 चॉकलेट खा के आ गए, इनडायरेक्टली खा लिया, इनडायरेक्टली आपने ले लिया, आपको पता ही नहीं चला। तो ये कब, जब आपको अधूरा ज्ञान होता है। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस जी हाँ, बिल्कुल। मैम अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कई सारी चीजें आपने बताई कि क्या क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, लेकिन बच्चों में एक बड़ी आजकल समस्या हो गई है कि मोबाइल चाहिए हर चीज में, खाना खाते वक्त मोबाइल, कई सारी जो चीजें हैं, पढ़ाई के जो मटेरियल्स हैं वो भी डिजिटल होने से मोबाइल उनकी जरूरत बन गई है, लेकिन इसके नुकसान बहुत हो रहे हैं। जी हाँ। क्या कारण है और किस तरह से जो है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे खाना खा रहे हैं उस वक्त भी मोबाइल ले रहे हैं, तो क्या वो सही है? देखिए मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि हैबिट्स डेवलप करना पेरेंट्स के हाथ में है। आजकल बच्चों को ये लगता है, छोटे बच्चों को, कि मोबाइल हमारी जिंदगी का एक जरूरी पार्ट, हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। तो ये होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मम्मी ने मोबाइल पकड़ाया, खाना खिलाना शुरू कर दिया, वो बच्चा देखे जा रहा है, माँ मुंह में खिलाई जा रही है, बच्चा, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उसको मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्शियस तो है ही नहीं वो खाने के मामले में, है ना, पता ही नहीं उसको पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है। तो ये हैबिट अगर बचपन में ही डेवलप हो गई तो वो फिर
धीरे धीरे उसको यही लगेगा कि मोबाइल देख के ही खाना खाना है, हम्म, तो वो क्या खाएगा उसको मालूम नहीं है, तो उसको वो कभी खाना उसको सूट करेगा, हाँ उसको सही ढंग से उसको कहते हैं ना जो पोषण मिलेगा। नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब वो खा रहा है तो उसका जो दिमाग है वो तो मोबाइल के अंदर है। हम्म, जो न्यूट्रिशन या जो पोषक तत्व उसने ग्रहण करने हैं जो है, तो जो चीज उसको मिलनी चाहिए उन पोषक तत्वों का जो उपयोग शरीर में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो नहीं होगा। आज हम क्या कहते हैं, हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं कि जब खाना खा रहे हैं, आज हम खाने से पहले जो प्रार्थना करते हैं वो किस लिए की जाती है, क्योंकि हम अन्न देवता को धन्यवाद कह रहे हैं खाने के लिए, है ना। एक पॉजिटिव वाइब्स हम डाल रहे हैं उस खाने के अंदर कि भाई हाँ ये खाना मेरे लिए अच्छा है, मेरे स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। अब आप अनकॉन्शियसली वो खाना खा रहे हो, उसको बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप सोचिए कि वो खाना उसको कितना फायदा करेगा उस बच्चे को जो खा रहा है। वो फायदा करेगा ही नहीं शायद। हाँ, बहुत कम, जितना मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। तो खाना खाते हुए जो मोबाइल यूज कर रहा है तो उससे जो है फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फिजिकल पे हेल्थ पे असर पड़ रहा है, और इस पे फिर मेंटली भी असर पड़ता है। भाई आपका पोषण अधूरा रहा। और दूसरा ये कि जो मोबाइल में आप देख रहे हो उससे आपका दिमाग कहाँ चल रहा है आपको पता नहीं है। अगर इन्फ्लुएंस बहुत कुछ होता है। बिल्कुल मोबाइल में कुछ ऐसा चल रहा है जो दिमाग पे स्ट्रेस डाल रहा है, तो आप उसी स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं, है ना। वो बच्चा उसी स्ट्रेस में खाना खा रहा है, तो वो जो खा रहा है उसको मालूम नहीं। अब जो न्यूट्रिशन है वो उसका अधूरा रह गया, तो वो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर डालेगा, फिजिकल हेल्थ पे असर डालेगा, ओवरऑल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट जाएगा, है ना। न्यूट्रिशन तो अधूरा रह गया, मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए था। माँ भी क्या होती है, भाई खाना खिला रही है, एक तो बच्चे की प्लेट में आप 10 चीज रख रहे हो तो वो उसको दिखाई दे रही है। एक है बच्चे ने माँ ने उसको कुछ खिलाया, कुछ अधूरा रह गया, उसको कुछ काम समझ में नहीं आया, ये करना है वो करना है, तो कई बार वो बच्चे को वो चीज मिलती नहीं है और उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि जब आप सिक्रीशंस ही नहीं होंगे ढंग से अंदर एंजाइम हार्मोन्स के, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ तो वो फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसको मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से जो मेंटल हेल्थ पे भी जो असर पड़ रहा है, जी हाँ, तो वो फिजिकल फिट नहीं होने के कारण भी जो है मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हाँ, बच्चे जो हैं वीडियो देख रहे हैं और वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जो है मोबाइल जो चीज़ें जो हो गई है, जैसे कि बच्चों को लग रहा है कि यही सब कुछ है, और फिर वो उससे कई सारी नेगेटिव चीज़ें भी सीख लेते हैं, वो भी उससे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक मोबाइल एक तरह का नशा बनता जा रहा है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नशे में ये है कि जो बड़े बच्चे हैं वो आजकल जो है, अगर उनका देखा जाए तो मैंने ऐसे कई सारे अभी केसेस देखे हैं हाल ही में कि बहुत जो हैं लोग, सिगरेट तो उनके लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया कि ये नहीं पियेंगे तो स्टाइलिश नहीं लगेंगे। उनको लगता है तो लाइफस्टाइल है, तो अच्छे दिखने का एक तरीका है। ड्रग्स की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, जो नए नए अभी कॉलेज में आए हैं बच्चे हैं, उनके लिए कितना सही, मतलब क्या एक रीजन है कि वो उसकी तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्या उनको मेंटली वो चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है या फिजिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है? वो एक कहते हैं ना पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस होना, आपका पीयर ग्रुप कैसा है। दूसरा, उनको लगता है ये हमारा स्टेटस सिंबल है। अगर स्टाइल लगता है बिल्कुल स्टाइल लगता है। आज कई बार ऐसा होता है कि 5-6 जनों की पार्टी है, अगर आप उसमें स्मोक और ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो आपका स्टाइल बिल्कुल है कि ये तो बहुत ही बहन जी टाइप लोग हैं, ऐसे बोलने में रहता है कि ये है। तो वो एक उनको ये लगता है कि हमारा जो इससे स्टेटस है वो हमारा इससे बन रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज आपको उस चीज के लिए खींचती है कि ये करना है। आप हुक्का बार में चले जाइए, आप स्मोकिंग देख लीजिए, और इसी तरह से ये तभी तो मेडिकल केसेस आजकल इतने बढ़ गए हैं। सबको ये लगता है छोटे बच्चों में क्यों इस तरह की चीजें आ रही है, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे किस और है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें, जैसे आपने बताया, जैसे हमने पहले भी बात करी कि डायबिटीज और वो बढ़ रही है, और मोबाइल एक रीजन है कि क्योंकि खाना सही तरीके से खा नहीं रहे। और जो बड़े बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनमें क्या कहते हैं फिजिकल डिजीज और बीमारियां और ये सारी हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया इन सब चीजों को देख के। अच्छा, दूसरा ये सिर्फ एक नशा तो हम उसका कह सकते हैं कि भाई ड्रग्स लिया या ये लिया, लेकिन एक
चीज ये भी तो है ना कि अगर किसी जिस इंसान ने अच्छे नंबर सिक्योर किए, वो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे डाल दी, क्योंकि आजकल रिवाज है हर चीज सोशल मीडिया पे डालने का। अब उसका इन्फ्लुएंस तो दूसरे बच्चे पे ये होगा कि देखो मुझे तो मिला ही नहीं, या तो उसके पेरेंट्स देख के उसको डांटेंगे कि भाई देख तेरा फ्रेंड तो इतना कुछ लेके आया, तेरा क्या है। स्ट्रेस लेवल बढ़ा उसका, तो फिर वो नशे की तरफ बढ़ता है, वो नशे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए, या फिर उसको न्यूट्रिशनल इफेक्ट डालेगा क्योंकि वो खाना पीना बंद कर देगा, और या फिर ओवर खाएगा, है ना। मोबाइल देखते ये भी तो चीज है कि इंसान ओवर खाता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने 1 घंटे तक ये रील देखी या मैंने 1 घंटे तक ये मोबाइल देखा, उसके बाद में मैंने साथ साथ में क्या खा लिया, पैकेट फूड खा लिया और न्यूट्रिशन कहीं पे भी चला गया, है ना। तो आपने एक सवाल किया मेंटल हेल्थ पे, यहाँ पे आता है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा। आपने सब्जी फ्रूट इस तरह के बिल्कुल विटामिन मिनरल्स ये सब का ग्रहण नहीं किया, तो जो बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है। दूसरा जो उनका स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, और यही सब एक कारण है कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रह पाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं रह लेकिन पाती। वो दिखने में जो है, यूथ जो है दिखने में तो बड़े नॉर्मल और दिखते हैं, लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो जैसा आपने बताया कि कई सारे केसेस आपने देखे हैं कि वो दिखने में तो नॉर्मल दिख रहे हैं, जी हाँ, लेकिन अंदर से एक तरह से डैमेज है, कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डैमेज है। हम कई बार ये देखते हैं कि हाँ इंसान ऊपर से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो खोखलापन है या जो उसके अंदर कोई तरह की डिजीज है वो उसको उस समय दिखते नहीं है कि हाँ ये मेरे अंदर ये चीज हो रही है। तो जब अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचता है जो वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है उसके सामने, या उसको बोल सकता है, तब हमें ये पता चलता है कि वो अंदर से कितना तनावग्रस्त है। क्योंकि हमने अभी जब लास्ट टाइम एक डॉक्टर नम्रता मेहता के साथ एपिसोड किया, उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में यही बताया कि इन्फ्लुएंस होके जो है बच्चे फिर जो है गलत चीजों पे चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेंटल तो उन्होंने बताया कि फिर वो कई सारी, कहते हैं ना आम भाषा में अगर हम कहें कि यार ये तो मानसिक रोगी है, जी हाँ, बिल्कुल, ये तो पागल है, हाँ, तो वो सब सुन के भी जो है बच्चों के खाने पर भी असर पड़ता है, फिर वो खाना नहीं छोड़ देते हैं, है ना, वो खाते नहीं है। हाँ, तो इस वजह से फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ बढ़ती है, मानसिक, जैसे आज कई ऐसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं जो कि छोड़ना चाह रहे हैं, है ना, नशा छोड़ना चाह रहे हैं, या जैसे अल्कोहल छोड़ना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे समय में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या बेसिक वो स्टेप्स हैं, चीजें हैं, प्रोसेस हैं जिससे कि इनिशियल डेज में जब वो आएगा यार मेरे को छोड़ना है, जिसको बहुत ज्यादा लत नहीं है अभी, उसके लिए क्या डाइट है? ये आपको होल न्यूट्रिशियस डाइट, अच्छा प्रोटीन डाइट में, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन डाइट में, मिनरल्स विटामिन्स जो है अच्छी मात्रा में, अगर वो पोषण पूरा मिलता है तो आप में लड़ने की क्षमता बनती है, ठीक है ना। अगर दिमाग को प्रोटीन अच्छा मिल गया तो एमिनो एसिड्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हेल्प करते हैं हमारे विचारों को, हमारी फीलिंग्स को, इन सबको समझने में। तो आपने अच्छा प्रोटीन खाया, आपके ब्रेन को अच्छी चीजें मिली, सब आपको मिला, अच्छी हेल्दी डाइट मिली, तो आप उससे लड़ने में सक्षम हो जाते। इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं किसी को भी अगर नशा छुड़वाना हो? जी हाँ, अगर बेसिक कि जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, कौन से हेल्थ सेंटर पे जाऊं, अगर वो खुद से ही कुछ करना चाहें, उनके लिए क्या एक बेसिक स्टेप्स हैं जो वो घर में रह के कर सकते? जी हाँ, आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने भी कई सेंटर ऐसे खोले हुए हैं जहाँ पे नशा मुक्ति के लिए, और दूसरा हॉस्पिटल्स में भी आजकल इस तरह के फिजिशियन डॉक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो उनको डाइट काउंसलिंग करेंगे, साइकोलॉजिस्ट उनको जो भी उनकी मेंटल स्थिति है उसके बारे में उनको काउंसलिंग करेंगे, और जो फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो उनको मेडिकली हेल्प करते हैं। तो ये जो टीम है, ये टीम वर्क होता है साथ में, और फिर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी मदद करते हैं, और इस तरह का खाना उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं या उनको सलाह देते हैं कि आप इस तरह का खाना खाइए, जिससे कि जो तलब उसके अंदर हो रही है, जिस चीज का उसको नशा था, उससे लड़ने में, अपने विचारों से लड़ने में
उसको मदद मिलेगी। तो ये टीम वर्क होता है और मदद कर रहे हैं आपके घर वाले, घर वालों को काउंसलिंग की जाती है ना, साइकोलॉजिस्ट उनको भी काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर उनको काउंसलिंग करते हैं, हम फूड रिलेटेड चीजें उनको समझाते हैं। तो एक म्यूचुअल चीज है, टीम वर्क पूरा टीम रहता है, वर्क हर है ये। फील्ड के, हर क्षेत्र के अलग जी अलग हाँ, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद रहते हैं जी हाँ, बिल्कुल। आपको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए। हेल्दी लाइफ साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो मदद करते हैं अपने तरीके से। तो अब जो चीज हम हो चुकी कि ये नशा अपने अंदर है और उसको छोड़ना है, तो हमें एक टीम से जरूर कांटेक्ट करके मदद लेनी चाहिए, अगर हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो ये कर सकते हैं। सब मिलजुल के और वही सब करना पड़ता है और हैबिट लानी पड़ती है, हैबिट वही लानी धीरे पड़ती है, धीरे। बिल्कुल। तो ये इसी तरह की जो हैबिट्स या जो आदत है, वही जो मोबाइल देख रहे बच्चे, उनके लिए भी वही होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को दूर रखें मोबाइल से। जी हाँ, धीरे बिल्कुल। धीरे उनको ही वो हैबिट में हाँ, लानी पड़ती है। और टाइम बांधे, देखिए कोई चीज हमारे लाइफस्टाइल में आ गई है ना, हमारे जीवन में आ गई है। आजकल मोबाइल सिर्फ देखने के लिए नहीं, कई नॉलेज की चीजों के लिए भी है, तो हम उसके लिए उनसे वंचित नहीं रख सकते ना उनको। तो जो सोशल मीडिया है उस पर कई जानकारी ऐसी भी होती है जो अडॉप्ट करनी होती है बच्चों को, या कुछ उनको ढूंढना है, कुछ चीज देखनी है हम हमारी नेट पे। तो पहले तो ये कि अगर बच्चा छोटा है या बच्चा यूथ तक भी है तो अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहे। दूसरा ये टाइम लिमिट बहुत जरूरी है, मस्ट, कि ये टाइम लिमिट है। रात को बच्चों को मोबाइल देखने से मना करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी आईज है, जो उनकी आईज की जो हेल्थ है, जो आपका विजन है, उस सब का स्क्रीन से तो बहुत इफेक्ट होता है, आप भी जानते हैं। तो रात के टाइम जो मोबाइल का प्रयोग है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, और टाइम बांधना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास में ये वक्त है, इस समय आप ये अपना काम की चीज देख सकते हो। आप ये माँ का ध्यान देना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गेम खेल रहा है या कुछ ऐसे गेम से वो फंसा हुआ है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरह की चीजें ध्यान में देना बहुत जरूरी है, तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। पेरेंट्स को ही समझ के जो है मोबाइल्स और इन सब चीजों के बिल्कुल, बीच में तालमेल बनाना बिल्कुल। पड़ेगा। और बच्चा अगर समझने लायक है, अगर वो अडल्टहुड में आ गया है, तो उसको भी अपना अच्छा भला बुरा ये सोचना बहुत जरूरी है कि उसका फ्यूचर आगे क्या है, उसको क्या करना है। बिल्कुल मैम, वो बहुत जरूरी है। एक अच्छी लाइफस्टाइल तो सबके लिए जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। हमने बच्चों के मोबाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, टिफ़िन की जो प्रॉब्लम्स है, जो जंक फूड खाते हैं बच्चे आज की, वो एक प्रॉब्लम्स शेयर कर ली। एंड जिम एक टॉपिक हो गया। लेकिन अभी भी एक सवाल जो है, वो सबका जो यूनिवर्सल सवाल है कि वजन घटाने का सबसे फास्ट तरीका क्या है। ये बहुत लोग जी हाँ, मैं यही सोच रही थी कि ये तो हॉट टॉपिक है। हाँ, हमने ये सवाल नहीं किया, उसमें पॉइंट ये आता है, फास्ट तरीका क्या है। देखिए, वजन बढ़ा कितने टाइम में है ना, टाइम लगता है, टाइम लगता है ना। हाँ। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि ये फास्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए कि नहीं तो फास्ट जो है कम हो। नहीं, अगर वो फास्ट किया तो रीगेन भी आप उसको फिर से करोगे फास्ट। अच्छा, है ना। तो तरीका तो वजन, आजकल आपको बहुत तरीके मिलेंगे वजन घटाने के। तो सबसे सही तरीका क्या है। ये जो न्यूट्रिशन की जो ब्रांच डेवलप हुई, कई रिसर्च होके बुक्स लिखी जाती हैं, है ना। तो कई काम होके फिर बुक्स लिखी जाती हैं। तो कैलोरी डेफिशिट, ठीक है, मिनिमम जो आप ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति को अपना प्रेजेंट वेट मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, उसमें से पर डे 500 कैलोरी वो घटाता है, तो उसका वजन कैलोरी डेफिशिट के हिसाब से कम होता है। तरीका तो यह है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूट्रिशन के साथ में, मतलब खान पान के साथ में आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका मेंटल हेल्थ, ये सब बहुत साथ में रहता है। आप वजन कम करना चाह रहे हो लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हो, तो वो काम नहीं होगा जो होना चाहिए। इसी तरह से आप सिर्फ डाइट पे काम कर रहे हो लेकिन आप पूरे दिन बैठे हो, वो भी ठीक नहीं है। तो डाइट प्लस एक्सरसाइज। जी हाँ, बिल्कुल, डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस अपने जो मेंटल हेल्थ है, मतलब आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो वो एक फास्ट तो नहीं पर एक सही तरीका है, सही तरीका है वो। और
ये तरीका अपनाना ही ठीक रहता है, क्योंकि जब हम फैट डाइट्स पे, क्योंकि आजकल बहुत सी फैट डाइट्स आ गई है मार्केट में कि पूरे दिन एक ही चीज का खाना है, उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। आप 2 महीने में 15-20 किलो वजन कम कर लोगे, 15 किलो, 10 किलो, है ना, आप ऐड देखोगे। लेकिन उस दरमियान जो न्यूट्रिशन था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। ठीक है। और दूसरा ये कि जितना तेजी से आपने उस वजन को कम किया है, वापस आप उस वजन को गेन कर लो। वजन घटाने के लिए एक मार्केट में आजकल जो है कई तरह के पाउडर्स बहुत मिलते हैं कि साहब ये तो आयुर्वेदिक पाउडर है और वो इफेक्टिव भी हैं, कम करते भी हैं। क्या वो सही है? देखिए, आपको दिखेगा ज्यादातर मील रिप्लेसमेंट होते हैं कि भाई आप शाम को खाना मत खाना और ये ले लेना, या आप सुबह के टाइम नाश्ता मत करना और आप ये ले लेना, है ना। अब आप ये बताइए कि अगर मैं खाना नहीं खा रही हूँ, अपने खाने को मैंने छोड़ दिया, कैलोरी डिफिशिट तो वहीं पे हो गया, है ना। अब जो प्रोटीन का दावा रहता है कि इसके अंदर ये प्रोटीन है या इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट है, वो सब, वो प्रोटीन आप अपना जो भी डाइट है उसमें से कंज्यूम कर लोगे, तो आप भी तो उसी तरह से वजन कम कर रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अपने को कैलोरी डेफिशिट में डाल रहे हो और उसके अलावा सिंथेटिक चीजों का आप कंजप्शन कर रहे हो, जो ठीक नहीं है। वो जो पाउडर्स चल रहे हैं, वो जो दावा करते हैं, वो सही तो है नहीं। जी हाँ। फिर भी लोग लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार कम तो मैंने कर लिया, लेकिन बढ़ जाता है वापस 2-4 महीने, 6 महीने, जो भी एक टाइम पीरियड होता है सबकी बॉडी। वो प्रोडक्ट लेना आप बंद करोगे क्योंकि आपका वहां पे न्यूट्रिशन अधूरा रह गया, आपकी हैबिट्स सारी चेंज हो गई, तो वो कहीं ना कहीं वापस आपका वजन बढ़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ओवर यूज से, कई चीजों के ओवर यूज से आपके जो अंदर के अंग है वो भी प्रभावित हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हो इस चीज को। तो वो कहीं ना कहीं जो है इंटरनली बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएंगे और ओवर यूज तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो आपके हिसाब से एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए अगर किसी को वजन घटाना है? देखिए, वजन घटाने सुबह का ये खाना चाहिए, देन ये खाना चाहिए, देन ये जो एक दिन का शेड्यूल है, जी हाँ, वो मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ जिसका एक रूटीन फिक्स है। जी हाँ। और फिर मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगा जिनका रूटीन फिक्स नहीं है किसी तरह से, हाँ। तो उनके लिए एक आइडियल डाइट क्या है? देखिए, मैंने पहले भी जैसे कहा कि डाइट हमेशा पर्सनलाइज्ड होती है, बिल्कुल, बट फिर भी हम एक ये कॉमन डाइट। हाँ, एक कॉमन डाइट है जिसमें आपको बैलेंस रखना है ना। कि भी सुबह में आपने नाश्ता किया प्रॉपर नाश्ते में आपके प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, ठीक है ना, और कुछ अमाउंट में फैट्स भी है। तो वो चीजें क्या हो सकती है वो खाने चीजें, की? अब अगर हम इनको लोकल लैंग्वेज में फूड के रूप में बोले कि फूड, तो जैसे आप प्रोटीन है तो प्रोटीन के रूप में आपने स्प्राउट्स ले लिए, आपने थोड़ा पनीर ले लिया, या आपने दूध ले लिया। अगर आपको दूध सूट नहीं कर रहा है तो आपने छाछ ले ली, लस्सी ले ली। इस तरह से आप प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ है जैसे चना है, राजमा है, आजकल उनकी चाट बनाई जाती है बॉइल्ड, तो वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है ना। और फैट जो होता है तो इनविजिबल फैट दूध के अंदर आ गया, अगर आपने ऐसे फैट काम में नहीं लिया है तो, या फिर कोई अगर एग खा रहा है और एग को येलो पार्ट के साथ में खा लिया तो वो भी एक तरह से फैट हो गया, है ना। और कार्ब्स जब हम कहते हैं तो जो हम दलिया खा रहे हैं या हम जैसे ओट्स खा रहे हैं, इनमें प्रोटीन कार्ब्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक उसमें आप सब्जियां भी यूज में ले रहे हो, तो सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब कितना खाना है ये आपको पर्सनलाइज चाहिए होता है, क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है प्रेजेंट, आपकी जो नीड है, आपका जो सेक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना खाना है और आप किस स्थिति में हो, आपका वर्किंग क्या है। आप सेडेंटरी वर्कर हो, आप मॉडरेट वर्कर हो, या आप भारी काम कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगी उसकी मात्रा कि आपको कितना खाना है। तो वो जो सबकी बॉडी और काम के हिसाब से अगर अपन डाइट फॉलो करें तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल हाँ, आपका काम क्या है तो उस काम के हिसाब से आपकी काम, आपकी उम्र, है ना, आपका लिंग, इन सबको देखते हुए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, आपका प्रेजेंट बॉडी वेट, सबके हिसाब से आपकी हाइट क्या है, आपका बीएमआई क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डाइट है वो कितना होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी। बिल्कुल। और ये तो
एक वो हो गया कि जो जिनकी एक लाइफस्टाइल फिक्स क्राइटेरिया पे बनी हुई है, कोई सुबह उठ के उठना है और फिर ऑफिस जाना है और आना है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था आपसे कि जैसे मेरे जैसे लोग जिनका कोई शेड्यूल नहीं है, नॉट ओनली फॉर कि फोटोग्राफर्स, बहुत सारे अलग अलग फील्ड और भी होते हैं जिनमें कोई शेड्यूल नहीं होता है, बिल्कुल। उनके लिए कितना मुश्किल हो पाता है, कितना सरल बनाया जा सकता है कि यार आप ये अगर 2-3 चीजें कर लो, जिनका शेड्यूल नहीं है, ये 2-3 चीजें डाइट है या एक्सरसाइज अगर आप फॉलो कर लो, जो आप कहीं पे भी कर सकते हो, तो आपका जो है वजन घटेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आप इसमें ऐसा है कि जैसे आपका फील्ड वर्क है या कहीं जैसे आप किसी मैरिजेस में चले गए हो या कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे अवेलेबिलिटी आपको कुछ फूड की है, आपको ध्यान भी है मुझे क्या करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो ऐसी जगहों पे, तो आपको कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखनी चाहिए कि एटलीस्ट आप कुछ ऐसे फूड अवॉइड करो जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं या आपके वजन को हेल्प बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे फूड में जैसे आ जाएगा सबसे पहले जंक फूड का हम काम लेते हैं नाम। जंक फूड मतलब कि जो बाहर का खाना जिसमें कई तरह का पैकेजिंग फूड है या जैसे जिसमें सिर्फ मैदा ही मैदा, रिफाइंड फूड ही काम में आ रहा है। दूसरा फ्राइड फूड है ना, अगेन एंड अगेन जो ऑयल यूज में लेते हैं। जैसे आज अपना जोधपुर में है, जोधपुर में बाहर गए कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, मिर्ची बड़ा खा लिया, है ना। तो जो नमकीन आपने खा लिया तो आपको सेटिस्फेक्शन तो देता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो ऑयल है वो अगेन एंड अगेन रीफ्राइंग उसके अंदर हो रही है, जो आपके हेल्थ को बढ़ाने में भी मदद कर रही है और नुकसान भी कर रही है आपको। तो फ्राइड फूड आप अवॉइड कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा चीनी से बना खाना है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, हेल्दी वर्जन हर चीज का। और लेट नाइट खाना, हाँ, लेट नाइट तो बिल्कुल अवॉइड करना ही है आपको। आप जहां तक हो सकता है आप 6-7 बजे तक, मैक्सिमम 7:30 तक आप अपना डाइट ले लो। उसके बाद में अगर आपको भूख लगती है तो कुछ भी ड्रिंक, दूध है या घर का बना हुआ कोई भी छोटी मोटी चीज है वो आप ले सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर मील है, प्रॉपर डिनर है, उसको आप कोशिश करो कि मुझे 7 बजे तक खा लेना चाहिए। 7 से लेट नहीं होना चाहिए। 7 से लेट नहीं होना चाहिए, कोशिश तो यही रहनी चाहिए। बिल्कुल मैम, सही चीजें हैं कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो फॉरएवर रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हमने आज आपसे जानी हैं कि बच्चों को लेकर बात करी है, यूथ को लेकर करी है, मोबाइल पे बात करी है, आपने ये भी बता दिया कि आप वजन कैसे कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम एक अच्छे न्यूट्रिशन और डाइटिशियन से जो है, आप जैसे जो सर्टिफाइड और न्यूट्रिशंस हैं, उनसे गाइड लेकर हम अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग जी हाँ, डाइट फॉलो करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए सर। आप जितना अपने जीवन को, अपने खान पान को, अपने रहने के तरीकों को, अपने आसपास लोगों से जो मेल मिलाप है, इन सबको एक सरल जिंदगी के रूप में जिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जहां पे आप कॉम्प्लिकेटेड हो गए बहुत ज्यादा, कॉम्प्लिकेशंस आपके दिमाग को स्ट्रेस देते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार जब साइकोलॉजिस्ट मैम के साथ बात करी तो उन्होंने बोला कि आप मेंटली जितना फ्री रहोगे वो ज्यादा सही है। जी हाँ, क्योंकि इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। हाँ, कि उसका ये है तो फिर कई सारी चीजें दिक्कत करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाने को लेकर भी वही चीजें हैं। जी हाँ, खाने को आप एक सरल मन से खाना खा रहे हो कि मुझे ये खाना है, हाँ, तो वो आपको बहुत प्रभावित करेगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर, बहुत आप मुझे ये हो जाएगा, ये खाऊंगी तो मुझे वो हो जाएगा, कुछ भी ऐसा, तो सरल मतलब ये कह सकते हैं सब खाना चाहिए लेकिन एक लिमिट में। लिमिट फंडा यही है, लिमिट रखिए। अननेसेसरी ऐसे फूड जो आपकी बॉडी को नीड नहीं है उनको आप मत खाइए, या आप शौकीन हैं तो उनको बहुत कम खाइए। जैसे मैंने चाय के लिए कहा था, खुशी देती है तो आपके अंदर खुशी का हार्मोन भी तो सिक्रीट करती है, तो नशा मत रखिए चीज का, है ना। शौक है, आधा आधा कप करके 2 बार पी ली तो आपका शौक भी पूरा हो गया और चीज भी कम खाने पीने। बिल्कुल मैम। तो अच्छी लाइफस्टाइल वही है कि हम खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखें। जी हाँ, और मन में है, इच्छा है तो शौकीन है तो कभी कभार खा लिया। We are human beings। हाँ, वो जरूरी है। और जोधपुरी हैं तो फिर वो लोग तो खाने के लिए ही जाने जाते हैं, फेमस है उसी के लिए ज्यादा। जी हाँ, जी हाँ।
तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार बाहर गए और मिर्ची वड़ा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। क्या खाया, सही है। तो बहुत सारी चीज़ों पे आज आपने हमको सही जानकारी दी, बहुत गाइड किया, और आई एम श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये सुनने में, बहुत मज़ा आने वाला, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो पे आए। बिल्कुल। थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी एक अगले एपिसोड में।